ससुराल में नीम की रसोई। पहली बार देख रही हूँ, लड़की की शादी में माँ बाप आंसू तक नहीं बहा रहे हैं, उल्टा हंस रहे हैं। माँ, आजकल मॉडल जमाना आ गया है। लड़की इतना महंगा मेकअप करवाकर रोएगी धोएगी तो मेकअप नहीं खराब हो जाएगा। और उसके परिवार वाले रील्स का जमाना है, इसीलिए नहीं रोना चाहती होगी। जा मेरी बेटी, ससुराल वाले को अपना टैलेंट दिखाओ, और हाँ, कुछ भी हो तो जमे रहना। ससुराल में यह नहीं कि जरा सी बात पर लड़कर वापस आ गई। डोंट वरी मम्मी, वहाँ हर तरफ मैं ही छाई रहूंगी। निधि ब्याह कर ससुराल चली आती है। फिर अगले दिन, माँ जी, आज मैं रसोई में सबके लिए खाना बनाऊंगी। मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ। कमाल हो भाभी, आप पहली औरत हो रसोई में जाने के लिए इतनी एक्साइटेड हो। अच्छा, फिर अपनी पड़ोसन कामनी को बुला लेती हूँ, और बहू तू जा और जाकर खाने की तैयारी कर। जी माँ जी। अब निधि रसोई में जाकर खाने की तैयारी में लग जाती है। कुछ देर बाद वो खाना बनाकर तैयार कर लेती है। लो, बन गया नीम और आलू का मिक्स पराठा और नीम का रायता। वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है। अब सबको पता चलेगा कि मैं कितनी ऑर्गेनाइज चीज डालकर खाना बनाती हूँ। कुछ देर बाद वो सबको खाना परोसती है। अरे बाप रे बाप, लगता है आलू की खेती किसी नीम के पेड़ के पास हुई थी। इस आलू के पराठे में कितनी करवाहट है। इस बूंदी और रायते का क्या, ये दही क्या नीम के पेड़ के नीचे रखकर जमाया था, जो इसमें भी इतनी करवाहट भरी है। होता है, जब किसी को नॉर्मल खाने से कुछ अच्छा सा खाने को मिल जाए तो ऐसे ही रिएक्शन होता है। वैसे मैं आज पराठे में और रायते में नीम डालकर बनाया है। तुम पागल हो क्या? अब खाने में नीम का इस्तेमाल कौन करता है? तुम्हें पता नहीं है नीम सेहत के लिए कितना अच्छा होता है। इससे हमारी बीमारियां दूर भाग जाती है। रहने दो, मुझे नहीं खाना है नीम वाला खाना। मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। कामनी आंटी भी बेचारी कैसे मुंह बना रही है। कुछ देर बाद बाहर से खाना आ जाता है। लो निधि, यह समोसा जल्दी से परोस दो, और ब्रेड पकोड़ा भी चटनी के साथ परोस दो। लो, अब सब ये सूखा कैसे खाएंगे? एक काम करती हूँ, चटनी बना देती हूँ झट से, वो भी नीम की। सबको मजा आ जाएगा। कुछ देर बाद नीम की चटनी के साथ वो सब को ब्रेड और पकोड़े परोसती है। मैं अच्छे से जानती हूँ सुलोचना, तुम मुझे इसलिए बार बार नीम खिला रही हो ना, क्योंकि मैं अपनी बेटी की शादी में तुम्हें नहीं बुलाया था। ये तू कैसी बातें कर रही है? ये सब तेरे लिए तो मंगवाया था कि तू खाली पेट यहाँ से न जाए। अरे तू यह बार बार नीम की रसोई क्यों खिला रही है? यह तेरी बहू है तो तू ही इसकी हाथ का नीम की रसोई खा। हमने कौन सा पाप किया है? हम क्यों खाइए? वो वहाँ से चली जाती है। शाम को टीवी देख रहा उसका ससुर निधि को आवाज देता है। हे राम बहू, कम से कम इस चाय को तो छोड़ देती। तूने तो इसका भी क्रियाक्रम कर डाला। अरे सुलोचना, कहाँ से उठा लाई नीम वाली बहू? जा, तू ही मेरे लिए चाय बनाकर ले आ। सुलोचना जाकर चाय बनाने लगती है, लेकिन वो इस नीम वाली रसोई से परेशान हो जाती है। फिर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। आज मैं इस जल को ही खत्म कर दूंगी। ना तो रहेगा नीम और ना ही बनेगी नीम की रसोई। रातों रात ही सुलोचना उस नीम के पेड़ को हटा देती है। क्या हुआ बहू, अभी तक तेरा नाश्ता नहीं बना? जल्दी ला। अभी ले आई माँ जी। सब लोग सच में कितने दीवाने हैं मेरे खाने के। माँ ठीक ही कहती थी कि मायके वाले को तो सुख दे दिया, अब तुम अपने ससुराल वाले को नीम की रसोई चखा देना। कुछ देर बाद निधि पकोड़े लेकर बाहर आती है। ये लीजिए, आप सबको गर्मा गर्म पकौड़े।
अब जल्दी से खा लीजिए। वाह भाभी, आज तो मजा आ जाएगा। पता है मेरे पकोड़े खाने का कितना मन कर रहा था। थैंक यू सो मच भाभी। अरे आराम से, पकोड़े गरम है, कहीं हाथ ना जल जाए। सब कितने दीवाने हैं मेरे खाने के। ये देखो, इसको कितने अच्छे लग रहे हैं मेरे नीम के पकोड़े। क्या नीम के पकौड़े? लेकिन बहू, नीम का पौधा तो रात की आंधी में उखड़ गया, फिर तुम नीम कहाँ से ले आई? हाँ वही तो, जैसे मैंने नीम का पौधा आंगन में नहीं देखा तो मैं तो परेशान ही हो गई थी और झट से बाजार जाकर नया पौधा ले आए। मैंने ठीक किया ना माँ जी? क्या खाक ठीक किया? मेरा मतलब वो आंगन वाला पौधा मेरे हाथों का लगाया हुआ था ना। लेकिन यह बाजार का तो ना जाने उसमें कैसी कैसी दवाइयाँ छिड़कते होंगे। और हाँ, कहीं ऐसा ना हो बाहर वाला नीम खाकर हमें कुछ हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहिए, आपको कुछ नहीं होगा। अब मैं यह सारा खाना यहाँ से हटा देती हूँ और बिना नीम का नाश्ता बनाकर लाती हूँ। अब मैं समझ गई, यह लड़की को घुमाकर ही बात समझाया जा सकता है। अब देखना, अब हमको खाने को मिलेगी बिना नीम की रसोई। उस दिन घर वाले बहुत ही खुश थे क्योंकि बड़े दिन के बाद उन्हें बिना नीम का खाने को जो मिला था। सुलोचना भी बहुत खुश थी, वो सब बेफिक्र थे। और वो शाम को निधि जैसे ही रसोई में जाती है, दाल में नीम का छौंका, साथ में नीम के पापड़ और नीम की चटनी और चावल बनाकर ले आती है। फिर से नीम देखकर वो सब के सब माथा पकड़कर बैठ जाते हैं। बहू, तू एक काम कर, तू तो मुझे चावल के साथ चीनी ही दे दे, मैं उसी के साथ खा लूँगा। आज मुझे समझ में आया बहू, क्यों तुम्हारे घर वाले तेरे विदाई पर रोने की वजह जश्न मना रहे थे। आप मुझे कुछ भी बोलिए माँ जी, लेकिन मेरे घर वाले को कुछ मत बोलिए। आपको पता है मेरी माँ कितनी अच्छी है। उन्होंने मुझे विदा करते हुए क्या बोला था कि तूने अपना अतरंगी खाना बहुत खिला दिया बेटा, अब तू जाकर अपने ससुराल वाले को अपना टैलेंट दिखा। वाह समधन जी, कितना बड़ा चूना लगाया तुमने हमें। अब और कितना कड़वा खाना खिलाओगे? हमने इतना कड़वा खाना खा खा कर हमारी जुबान भी कड़वी हो गई। मेरे समझ में तो नहीं आता। परसों प्रथा के लिए लड़के वाले देखने आ रहे हैं, उन्हें भी कहीं नीम वाला खाना ना दे देना। नहीं नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकती। ऐसा कर बेटा, तू कोई रेस्टोरेंट बुक कर लो, हमसे बाहर ही मिल लेंगे। फिर वो परसों लड़के वाले से मिलने जाते हैं, जहां निधि के चेहरे का ग्लो देखकर लड़के वाले उसके चेहरे से नजर हटा ही नहीं पा रहे थे। वाह वाह, क्या ग्लो है तेरे चेहरे पर, एकदम चांद की तरह चमक रहा है। क्या खाती हो तुम? नीम के पत्ते आंटी जी। जब नीम के पत्ते पेट में जाएगा तो अपने आप चेहरा ग्लो करेगा ही। हाँ वह तो है, लेकिन कड़वा तो मुंह हो जाता है। अच्छा, वैसे हम ना हर बात पहले ही क्लियर कर दें। आजकल ना लोगों की बीमारियां होती है लेकिन छिप जाते हैं, जिस कारण से आगे की होने वाले बच्चों को भी दिक्कत होती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कल सब फैमिली वाले अस्पताल जाकर अपना चेकअप करवा लें। हम सब भी चलेंगे। अगले दिन सब लोग चेकअप के लिए अस्पताल जाते हैं, जहां उनका बीपी, शुगर, थायराइड सब नॉर्मल आता है। ये तो कमाल हो गया, हम सबकी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आया है। ये सब सिर्फ तुम्हारे नीम के पत्ते के कारण हुआ है निधि। जो काम डॉक्टर का दवाई नहीं कर पाया वह तुमने कर दिखाया। देखा माँ जी, मेरी नीम की रसोई का कमाल। हाँ बहू, लेकिन हम रोज रोज यह नीम का खाना नहीं खा सकते। हफ्ते में 2 दिन ही खाएंगे, बाकी दिन तुम सादा खाना ही बनाएगी, नहीं तो मैं तुझे माँ के पास छोड़ आऊंगी। नहीं नहीं माँ जी, आप हफ्ते में 2 दिन खुशी खुशी नीम के खाना खाने को तैयार हैं, यही मेरे लिए काफी है। उस दिन के बाद से वो सबके पसंद की खाना को ध्यान रखती है।